राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि आज विपक्षी दलों की ओर से इस इन्वेस्टर्स मीट पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि इन्वेस्टर मीट नहीं, दरअसल ये एक इवेंट का आयोजन कर रही है योगी सरकार। और 2018 के आंकड़े गिनाते हुए भी सवाल पूछा जा रहा है कि 2018 में 4.25 लाख करोड़ का जो निवेश का प्रस्ताव आया था, 2020 आते आते निवेश तो तकरीबन 40,000 के आसपास ही हुआ, 40,000 करोड़ के आसपास। तो इस पर क्या है कहना? वो कह रहे हैं कि दरअसल ये दिखावा कुछ और करती है, वादा कुछ और करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर इनसे जवाब दिया नहीं जाता, इस वजह से एक इवेंट करके ये अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। राकेश जी, जिन्होंने सैफई में इवेंट कराए हैं, वो केवल इवेंट की भाषा ही समझते हैं, उन्हें इवेंट ही प्रिय लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से अगर अखिलेश सरकार से तुलना करके देखें तो अखिलेश यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में एक बार इन्वेस्टर समिट कराई थी और इन्वेस्टर समिट कराने में 50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लाने में ही छींके आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने जो पहला इन्वेस्टर समिट किया उसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमने सिग्नेचर किए थे और 1,48,000 करोड़ के एमओयू ग्राउंड रियलाइजेशन हमने कोरोना की अवधि से पहले ही कर लिया था। सच्चाई ये है 1,097 यूनिट उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना की अवधि के दौरान ही हमने पूरा कर ली थी। उत्तर प्रदेश ने आज एक दिशा बदली है, उत्तर प्रदेश की दशा बदली है कि डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश ने जो भी लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य से बहुत आगे निकल गए। 23 लाख करोड़ का हम लक्ष्य लगभग लेकर चल रहे थे और 32 लाख करोड़ के हमारे पास आज निवेश के एमओयू सिग्नेचर हुए हैं। और देश नहीं, दुनिया भर के बड़ी बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रही है। जैसे दुनिया भर के लोग निवेश करने के लिए भारत को मुफीद देख रहे हैं, वैसे ही भारत में सबसे ज्यादा मुफीद स्थान उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है। और ये उत्तर प्रदेश आज जो बदलाव के रास्ते पर चला है ना, जो कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है कि आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। इसलिए ये निवेश जो हो रहा है, ये चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे ये एनर्जी के सेक्टर में हो, ये आज एजुकेशन सेक्टर में हो, या आज जिस तरह से फार्मा इंडस्ट्री के लिए सेक्टर में हो, अलग अलग सेक्टर में उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में लगातार निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और निवेश हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आते हुए, अब उत्तर प्रदेश में भरोसा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 16 अगर देशों के 300 से ज्यादा उद्योगपति पहुंच रहे हैं, तो फिर इस पर तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कम से कम विकास के नए पैमाने को अगर गढ़ रहा है। तो इसको लेकर इस तरह का तंज क्या कि सूट बूट किसी को भी बनारस के आदमी को पहना दीजिए, उसे एमओयू का सिग्नेचर करवा लेगी बीजेपी की सरकार। अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक की ओर से पीठ थपथपाई गई है। उनका ये कहना है, मुकेश अंबानी का, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सुधरी है। 75,000 करोड़ का निवेश किया गया है उनकी ओर से। तो इस पर इतनी बेचैनी क्यों है, अनुराग भदौरिया जी? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि इन्वेस्टर समिट हो रही है, सरकार है, बिजनेसमैन आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बुलाइए। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज तक क्या किसी को इस बात का पता चला? मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी सरकार में जो काम हुआ, एक्सप्रेस वे सामने दिखाई देता है। लोग जब दिल्ली से चलते हैं, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे क्या किसी से छुपा हुआ है? आप बताइए कितना अच्छा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी सरकार में है। ये भी अपना एक एक्सप्रेस वे बनाए, उतना बताएं उतना अच्छा सा। हमने 100 डायल शुरू की थी, तो कौन सा हमने इन्वेस्टमेंट समिट की थी? हमारा 100 डायल देखिए आज भी उपयोग में आ रहा है और अपराधियों को पकड़ने के उपयोग में आ रहा है। 1090 समाजवादी पार्टी सरकार में महिला समस्या के समाधान के लिए चलाई गई, आज भी देखो कारगर है। हमने क्या काम किया था? हमने किसानों के विकास के लिए किया था, हमने गांव के विकास के लिए किया था, हमने वहां पे जनसमिस ग्राम बनाए, लोहिया ग्राम आवास बनाए। तो ये समाजवादियों ने जनता को पहुंचे। कॉन्फिडेंस आपका डगमगाया हुआ जरूर है लखनऊ की तस्वीरें देखकर, अनुराग भदौरिया जी। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। हम अपना गिना रहे हैं काम और आप कह रहे कॉन्फिडेंस गिना। मैंने काम गिनाने में कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सवाल इस बात का है कि मैं अपना काम गिना लूं, फिर उसके बाद वो भी बताऊंगा जो बताना है। सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बोल तो रहा हूं। सवाल ठीक है, आज की मौजूदा उस पे रहते हैं। पहले आज ये जो दस्तखत किए जा रहे हैं उस पर रहते हैं। देखिए, 75,000 करोड़ निवेश करेगी, 50,000 करोड़ निवेश कर चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। बिरला ग्रुप की ओर से भी 25,000 करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। टाटा ग्रुप भी निवेश कर रहा है। अलग अलग देशों से तमाम वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। आज जरा इस पर बात कर लेते हैं। कर रहा हूं ना। आपको क्यों लगता है कि इवेंट करा रही है योगी सरकार? मैं कह तो रहा हूं, लुलु मॉल, जबकि लुलु मॉल बना हुआ है, जहां पे यूसुफ अली जी भी आज आए हैं। किसने जमीन दी थी जब ये मॉल बना था?
उसके बाद यूसुफ अली जी ने कौन सा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये बता दीजिए मुझे। एमयू तो इसके पहले भी 5 साल पहले भी 3 साल पहले भी साइन करके गए थे वो, तो कौन से एमयू जो पहले साइन हुए थे जो अभी तक नहीं दिखाई पड़े, वो भी तो जनता को दिखाई पड़े ना, कि जो काम हुआ तो काम गिना दें। काम ही की तो बात हो रही है, काम तो पता चले ना। इसीलिए तो आपकी सर्वे की रिपोर्ट है कि जो आपके आज तक में एक सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 52% का जो फायदा है सर्वे में आया है कि पूंजीपतियों को हो रहा है। आपकी सर्वे की रिपोर्ट है, मेरी सर्वे रिपोर्ट नहीं है ये। और आपके ही सर्वे में आया है कि अगर बेरोजगारी महंगाई को मिला दें तो यहाँ पे 37% लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं महंगाई बेरोजगारी से। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये आपका सर्वे है। और आपके ही सर्वे में आ रहा है कि 6% खाली किसान लोग कह रहे हैं कि मजदूरों किसान को फायदा हो रहा है। आपने दिए हैं और हमारा ही सर्वे ये भी बताता है कि लोकप्रियता के पैमाने पर देश भर में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का किस तरह से प्रमुखता से स्थान है। हमारा सर्वे ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों का किस तरह से भरोसा है। तो अगर बातें करनी है तो फिर दोनों ही तरफ की कीजिए।